सो हाय गाइस, आई एम प्रियंका सिंह। बेसिकली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और यस आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग एवर है जिसमें मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं मिनी ब्लॉग्स डालती थी और छोटे छोटे ब्लॉग्स डालती हूँ जिसमें मैं इस तरह से इंटरेक्शन नहीं करती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपनी लाइफ की अपडेट्स आपको दिखा पाऊँ और आप लोग भी जुड़ो और देखो कि मैं क्या करती हूँ। बेसिकली डॉक्टर्स की लाइफ सबको पता है, इंजीनियर्स की लाइफ सबको पता है, पर मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एक साइकोलॉजिस्ट की जॉब कैसी होती है। दैट इज़ नॉट सो ईजी। पूरे दिन बैठकर हमें लोगों के प्रॉब्लम सुनना पड़ता है, उनकी हेल्प करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, ढेर सारी बातें करनी पड़ती है। तो हमारा मेंटल हेल्थ कैसे रहता है, हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सो आई थिंक आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग से। चलिए शुरू करते हैं। मूड काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया है और मुझे पता है कि ये मुझे ही ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने आसपास की चीज़ें क्लीन ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। सो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। अगर मैं सचमुच बोलूँ तो साइकोलॉजिस्ट की जॉब इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। तो सारे डिसऑर्डर्स के बारे में जानना, उनके ट्रीटमेंट के बारे में जानना, सिम्टम्स के बारे में जानना, इट्स नॉट सो इजी। क्योंकि हर दिन लोग अलग अलग प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। लगता है कि अरे यार, ये कौन सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड साउंड। बच्चा रो रहा है, ये मेरे पड़ोस की आवाज़ है। ये छाछ है जो कि मम्मी ने बनाया है और उन्होंने मुझे भी दिया है क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मम्मी ने कहा कि आज कॉफ़ी मत पियो, छाछ पियो। तो चलो इस इवनिंग स्टार्ट करते हैं। या इट्स नाइस आई थिंक। पूरे छाछ को मैं लास्ट में कंप्लीट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। एक तो मुझे ऑनलाइन सेशन करने हैं, बुक्स रीडिंग करना है। ये मेरा पैम्पलेट, जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहाँ मेरा पैम्पलेट हर जगह लगा हुआ है। तो ये मेरा पैम्पलेट है। सो गाइस, सारे काम ख़त्म करने के बाद और ड्रिंक करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अब बहुत ही सेंसिटिव काम आ गया है। वो है कि ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है। वो अपडेट तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये एक पर्सनैलिटीज़ इशूज़ है जिसकी काउंसलिंग मुझे करनी है। पेशेंट को बार बार लगता है कि कोई मुझको प्यार नहीं करता, सब मुझे रिजेक्ट करते हैं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे दोस्त नहीं है, मुझे अकेला लगता है, रिजेक्शन फील होता है, फेलियर सा लगता है। तो ये कंप्लेंट्स है, सिम्टम्स है। और चलिए काउंसलिंग करते हैं। हाई रिएक्शन होता है, करेक्ट। यहाँ पे लेकिन अगर आपको खुद पे ट्रस्ट होता है तो आप किसी के नेगेटिव कमेंट में भी आप रिएक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आपको सेल्फ डाउट है क्योंकि समटाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव जो लोग बहुत सुन के आते हैं ना, उनको ही जाके बाद में प्रॉब्लम्स आती है अगर वो नेगेटिव कमेंट सुनते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने आप को कंसर्न करना पड़ेगा। आप खुद से तो बातें करते हो, आपने फर्स्ट सेशन में बोला कि मैं अकेले रहता हूँ, दोस्त नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है समटाइम्स आप खुद को सही काउंसिल नहीं कर पाते हो, इस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि एवरी टाइम हमारे लोग एप्रिशिएशन नहीं करेंगे, एवरी टाइम लोग हमें पॉजिटिव नहीं कहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे। तो थिंग इज़ कि आपको एक्सेप्ट करना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में फोकस मत करो। आपको फोकस करना है कि इन्होंने जो बुरा बोला है किस वजह से बोला है, उसमें मैं वर्क करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ये चीज़ें सुननी ना पड़े। सोच को कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे। आई नो कि पूरा 24 घंटे कोई इंसान पॉजिटिव नहीं सोच सकता है, लेकिन हम स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। बस स्टार्ट कीजिए।
चैट के बारे में, यस करेक्ट। सो फाइनली स्टडीज़ कंप्लीट हो गए हैं, मैंने पढ़ लिया, अपना रिपोर्ट भी बना लिया है। क्योंकि मुझे लेक्चर देना पड़ता है तो बेसिकली मैं लेक्चर लिख रही थी और साथ में पढ़ाई कर रही थी, तो दोनों ख़त्म हो गए हैं। और अब कंप्लीट करना है मुझे ये छाछ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बेसिकली हमें छाछ पीना चाहिए क्योंकि आई थिंक ये हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके पेट को भी ठंडा रखता है, तो छाछ तो प्रेफर करना ही चाहिए। तो टाइम हो गया एसी को ऑन करने के लिए, गर्मी बढ़। सो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इस ऑलमोस्ट 10 o'clock, और मैं इतना ज़्यादा सो गई कि मुझे खुद नहीं पता चला। यू कैन सी माई फेस, इट्स लुकिंग सो डल। माई गॉड बहुत टाइम हो गया है, लेट मी चेक। बहुत लेट हो गया है, अब मैं बाहर जाके देखती हूँ कि सब क्या कर रहे हैं और डिनर में क्या क्या बना है। आई एम वेरी टायर्ड नाउ। सचमुच बहुत बोलना पड़ता है, कभी कभी तो ये जॉ लाइन दर्द होने लग जाती है इतना बोलने की वजह से। आई थिंक हमें भी अपने मेंटल हेल्थ को शांत करने के लिए आप लोगों से बातें करनी चाहिए, ताकि हमें भी अच्छा फील हो। मुझे बहुत लेजी सा लग रहा है अभी। सो हाय गाइस, डिनर हो चुके हैं, सारा काम हो गया है और नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट एंड बेड पे मैं आ गई हूँ और अब हेल्दी स्लीप लेने वाली हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में उठकर सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। डेफिनेटली उसका ब्लॉग मैं दूंगी। सो सोने से पहले मेरी आदत है कि मैं फिश ऑयल लेती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाली। बस इट्स अ काइंड ऑफ फिश ऑयल जो मुझे रात को सोने से पहले चाहिए ही, फॉर माई स्किन एंड गुड हेल्थ। दिस इज टू बिग, सी। सो आई एम डन नाउ। और रात को सोने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, जो मेरे पास सोने के टाइम पे हमेशा होता है। चलिए मैं आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलाना चाहती हूँ, जिसे रात को सोते वक्त मुझे वो इंसान, वो चीज़ चाहिए ही। सो कम बेबी कम। सो माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, जिसे सोते वक्त मुझे अपने कमरे में, अपने रूम में चाहिए ही। और मैंने आपको बताया था कि सारे टेडीज़ मैं कोलकाता से लेके आई थी, क्योंकि मुझे टेडीज़ लेना और अपने साथ रखना बहुत पसंद है। आप नोटिस करोगे तो मेरे सारे रूम में टेडीज़ ही टेडीज़ है। सो मुझे अपने रूम में तो सोते वक्त टेडी चाहिए ही, वरना मुझे नींद नहीं आती। और हग करके सोना तो इज़ द डिफरेंट फीलिंग। सो तब तक के लिए दिस इज़ एंडिंग ऑफ माई ब्लॉग। सो मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, रब राखा और जय हिंद। एंड मुझे लगता है आप मुझे बहुत सारा प्यार दोगे।